राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज मैं अपनी बहनों को एक अपनी पंजिका शेयर कर रही हूँ। जो गर्भवती पंजीकरण हमारा रजिस्टर होता है वो मैंने कैसे बना रखा है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप जो है मुझे बताना अगर कोई कमी हुई है तो, और अगर कुछ और इसमें ऐड करना है वो भी बताना बहनों। अगर आपने किसी और तरीके से बना रखा है तो वो भी बताना, शेयर करना ज़रूर, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मैंने कैसे बनाया है बस वही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अगर अच्छा बना है अगर तो फिर आप भी ऐसे ही कर लीजिएगा, और अगर कोई कमी है मेरी पंजिका में तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और देखिए मैं बताती हूँ कि किस तरीके से मैंने गर्भवती पंजीकरण रजिस्टर बनाया है। और ये जो गर्भवती पंजीकरण रजिस्टर है ये हमारा ज़रूर बनना चाहिए, क्योंकि हमें गर्भवतियों का पंजीकरण करना होता है। जैसे कि मतलब हमारी जो एएनएम बहन जी हैं, आशा बहन जी हैं, वो भी पंजीकरण करती हैं, तो उसी तरीके से हमें भी गर्भवती पंजीकरण करना है। क्योंकि जब वो आती हैं हमारे पास अपना नाम लिखवाने के लिए तो तभी हमें डेट भी डालनी होती है कि हमने आज इनका पंजीकरण किया है, तो वो हमें पंजीकरण रजिस्टर में ही चढ़ाना होता है। तो वही मैंने बनाया हुआ है। कैसे कैसे इसके कॉलम मैंने बनाए हुए हैं, क्या क्या इसमें कर रखा है वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। ये इस तरीके से मेरा रजिस्टर है पूरा। और ये जो है जून का है, मैं अभी आपको जुलाई का दिखाती हूँ। जो जुलाई का देखिए यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा हुआ है गर्भवती पंजीकरण रजिस्टर, और ये हमारा जुलाई का है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे से। और देखिए बहनों, इस तरीके से इनके कॉलम मैंने बनाए हुए हैं, अपने आप से ही बनाए हैं, मुझे किसी ने बताया नहीं है। जो मुझे सुविधा लगी, जो मुझे सही लगा कि हाँ ये होने चाहिए कॉलम, वो ही मैंने बताए हैं। मुझे किसी ने नहीं बताया, मैंने किसी का देखकर नहीं किया, अपने आप से खुद से किया है। और देखिए इसमें मैंने जो है क्रम संख्या यहाँ पर, फिर गर्भवती का नाम है, गर्भवती के पति का नाम है, जन्म तिथि है। जन्म तिथि में हमारी जो है गर्भवती की ही जन्म तिथि है, और आयु है उनकी, और ये केंद्र पर पंजीकरण, यानी कि जब वो हमारे पास अपना नाम लिखवाने के लिए आती है वो पंजीकरण दिनांक जो है तब की वो हमें लिखनी होती है, वो मैंने लिखी हुई है। फिर उसके बाद है गर्भ का माह, जो भी महीना उनको लगा है एलएमपी डेट के अनुसार वो मैंने लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद है वज़न, वज़न वाला कॉलम भी हमारा होना चाहिए, क्योंकि हर माह अब हमें वज़न भी करना है। और उसके बाद है लंबाई, लंबाई भी करनी होती है। और उसके बाद है लंबाई तो हमारी वही चलती रहती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम जो है हर महीने लंबाई बढ़ती है। बस एक बार हमने शुरू में कर ली जिस दिन वो पंजीकरण के लिए आई, और वज़न भी हमने कर लिया। वज़न हमें हर महीने करना है। तो उसके बाद आता है हमारा टीटी, जो फर्स्ट और सेकंड हमारा लगता है। अगर किसी को जो ऐसी होती हैं कुछ गर्भवती महिलाएं हमारी, जिनके बच्चे जो है 3 साल से छोटे होते हैं, और जिनके बच्चे छोटे होते हैं 3 साल से, और वो उनके बच्चा मतलब होने वाला होता है दूसरा बच्चा, मतलब बच्चे का जो है अंतराल जो है वो 3 साल से कम होता है जिनका, तो उन्हें बूस्टर डोज लगती है। उनको जो है ये टीटी फर्स्ट या सेकंड नहीं लगता है, उनको सिर्फ एक ही लगता है बूस्टर। तो उसमें जिनको जो है एक ही लगना है बूस्टर डोज, वो ही मैंने लिखी हुई है। बस यहाँ पे बूस्टर लिख दिया और ये टिक्का लिख दिया। अलग से बूस्टर वाला कॉलम मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि बहुत बड़ा, देखो वैसे भी मेरा रजिस्टर बहुत चौड़ा है और इसमें भी फिर सारे कॉलम नहीं आ पाते हैं। तो बस जिनका बूस्टर लगता है उनको बूस्टर लिख देती हूँ, और जिनको दोनों टीके लगते हैं उनको फर्स्ट सेकेंड उनको दोनों लिख देती हूँ। इस तरीके से बनाया हुआ है। फिर है आयरन की गोली, आयरन की गोली भी बहनों उनको दी जाती हैं, तो उसमें भी वो खा रही हैं कि नहीं खा रही हैं, हम उनको हाँ में लिख देती हूँ मैं। फिर है हमारी एलएमपी दिनांक, ये भी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। और देखिए ये एलएमपी दिनांक मैंने लिखी हुई है सबकी। और उसके बाद आता है हमारा आधार नंबर, सभी का ही मैंने आधार नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने लिखा है फ़ोन नंबर, सबका लिखा हुआ है फ़ोन नंबर भी। और उसके बाद आता है हमारा प्रसव दिनांक, यानी कि जैसे कि ये महीना हमारा लगा हुआ है जुलाई, तो इस महीने में जिस भी गर्भवती का बच्चा पैदा हो जाएगा उसको मैं तुरंत से यहाँ पर लिख लूँगी। बीच में मान लिया हो गया तो ऐसा तो नहीं है कि बीच में से हम उनको हटा के दातरी में कर देंगे। तो मैंने ऐसे ही लिखे हुए हैं कॉलम। जैसे अगर किसी को 5 तारीख में इस महीने में जुलाई में एक बच्चा हुआ था हमारा,
शाहजहाँ के सबसे ऊपर वाली जो हैं ये, इनके बच्चा हुआ है 5 तारीख में। तो मैंने जो है 5/7/2023 उसकी तभी की तभी ये दिनांक लिख ली। उसके बाद घरिया अस्पताल कहाँ पर हुआ, ये घर पर हुआ। उसके बाद मैंने लिखा लड़का या लड़की हुआ, उनको लड़का हुआ। उसके बाद प्रथम वजन, जब मैं उनके घर पे गई तो तब जो है उनके बच्चे का वज़न कितना था वो मैंने लिखा है 2 किलो 600 ग्राम। तो ये मैंने लिखा हुआ है प्रथम वजन। तो इस तरीके से अगर हम लिख लेते हैं तो हमें जो है दिक्कत नहीं आती। तो धातरी में अगर हमें जब ये चढ़ानी होती हैं अगले महीने में, तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि लड़का है या लड़की है, कौन सी दिनांक में पैदा हुआ है, और पोषण ट्रैकर पर भी हम वज़न चढ़ा देते हैं। तो यही सब कुछ इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है। और इसी तरीके से बहनों अगर कोई कमी हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, मैं वो पूरी कर दूँगी। लेकिन फ़िलहाल तो रजिस्टर में इतनी जगह नहीं है कि और कॉलम आ सके। जो कुछ भी मुझे लगा वो सही वो मैंने किया हुआ है। और आधार नंबर, फ़ोन नंबर इसलिए पहले से ही लिख लेते हैं, जब कोई आती है कि हम जब पोषण ट्रैकर पे चढ़ाते हैं तो हम तुरंत से हमें पता चल जाता है, हम देख लेते हैं अपने रजिस्टर में। और हमें कभी बात भी करनी हो तो हम फ़ोन नंबर से अपना फ़ोन से कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं आधार नंबर, फ़ोन नंबर भी ज़रूर लिखती हूँ इसमें। और इसी तरीके से बहनों मैंने जो है सारे कॉलम देखिए बना करके ये सारी जो है गर्भवती मैंने चढ़ाई हुई हैं। और मेरी ये 27 गर्भवती हैं। और ये जो गर्भवती हैं मेरी पूरे गांव की हैं। और इसी तरीके से चढ़ाई हुई हैं, क्योंकि इतनी सारी इसलिए हैं, वैसे तो मेरी जो गर्भवती हैं वो 12 ही हैं, लेकिन ये जो नीचे की और सारी गर्भवती हैं ये मेरे जो है दूसरा जो मुझे चार्ज मिला हुआ है उसकी है। और मैंने ये एक ही रजिस्टर अप्रैल से बनाया हुआ है, क्योंकि ऐसे हम रजिस्टर कहाँ से इतने लाएं, इतने रजिस्टर के लिए हम पैसे इतने कहाँ से लाएं। तो इसलिए मैंने जो है एक ही रजिस्टर पूरे गांव का गर्भवती पंजीकरण रजिस्टर अभी बना लिया है। जब कोई और नई ज्वाइनिंग होगी किसी की, पता नहीं कब होगी कब नहीं होगी, तब वो अपने आप से बना लेगी। मुझे एक ही में ही काम करना है, मैं अलग अलग रजिस्टर नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे पास रजिस्टर नहीं है। तो मेरे पास सिर्फ यही, मैं एक अपना रजिस्टर है, इसी में ही मैंने उनका भी बना दिया, उनकी भी गर्भवती लिख ली। तो उनका भी मैं तब तक अपने ही रजिस्टर में करूँगी, मैंने अलग से नहीं बनाया। तो बस यही मैं आपको आज दिखाना चाहती थी कि इस तरीके से मैंने अपना गर्भवती पंजीकरण बनाया हुआ है रजिस्टर। तो प्लीज़ बहनों बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में कैसा बना। और ये आप जो खाली जगह देख रहे हैं, ये जैसे ये हुमा गफूर है, तो ये जो है इनका जो मेरी गर्भवती का आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, तो जन्मतिथि भी उनको नहीं पता है, क्योंकि आधार कार्ड ही नहीं बना। 22 उनकी आयु ऐसे ही उनसे पूछ के मैंने लिखी हुई है और बोल रखा है, उनको बहुत बार बोल दिया है, इसीलिए उनका यहाँ पे आधार कार्ड नंबर भी नहीं है और यहाँ पे उनका फ़ोन नंबर है, तो इसीलिए मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। और ये जो है इनको पहली टीटी लगा है 1/7/23 में गर्भवती महिला को, तो इसलिए यहाँ पे ये जगह खाली है, इसी वजह से यहाँ पे जगह खाली है। तो ये जब लगेगा तो तब मैं लिखूँगी। कभी कभी क्या होता है बहनों कि जैसे कि कोई गर्भवती महिला हमारी कहीं बाहर गई हैं, अपने घर वगैरह गई हैं, वहीं पे वो टीटी लगवा लेती हैं और फिर उसके बाद हमारे पास आती हैं पंजीकरण करवाने के लिए, तो उसमें चेंज भी हो जाता है हमारा। जैसे कि ये शाहजहाँ खुर्शीद है हमारी, इनको बूस्टर डोज जो लगी वो 3/12 में लगी, लेकिन ये जो है मेरे पास बाद में आई, जैसे कि 8/12/22 मैंने पंजीकरण दिनांक लिखी हुई है। तो जब हमारे पास आएगा कोई तभी हम लिखेंगे। और बस ये है कि उनके कार्ड में हम देख कर लिख लेते हैं कि हाँ इनको कब कौन सा टीटी लगा है। जैसे कि ये जो हमारी काजल हैं गर्भवती, ये भी हमारी जो है बाहर गई हुई थी, तो तब बाद में ये आई और मैंने जून में इनका पंजीकरण किया, मेरे पास ये तब आई, तभी मैंने इनका लिखा। और उसके बाद जो है ये इनके जो टीटी लगे हुए हैं दोनों, और ये वहीं पर लगे हैं और इनकी डेट जो है वो पहले की ही है, 28/3 में लगा है एक तो, और दूसरा लगा है 3/5 में। तो इस तरीके से इनके मैंने जो है उनका जो कार्ड बना हुआ था उसी में से देख के इनकी टीटी की डेट लिखी हुई है। और बस ये इसी तरीके से कई बार हमारी चेंज हो जाती है पंजीकरण दिनांक, लेकिन टीटी तो हम उनके जो है उसमें से ही लिखते हैं कार्ड में से। और पंजीकरण हम तभी करते हैं जब हमारे पास वो आती हैं, वो डेट हम तभी लिखते हैं, वही डेट लिखते हैं जिस दिन वो आती हैं। तो इसमें जो ये कुछ हैं पंजीकरण जो हमारे हो रहे हैं, ये नीचे वाले तो मैंने जो है बाद में लिखी हैं, दूसरी जो चार्ज वाला है मेरे पास उनकी गर्भवती महिलाएं हैं ये, और ये तो मैंने इनके पंजीकरण, क्योंकि ये मेरे पास नहीं आई, ये आशा बहन जी के पास आई, तो उन्हीं से ही मैंने
डेट लिख करके मतलब ले करके उनसे लिख रखी हैं। कुछ हैं जो अब कि मेरे पास अब आ रही हैं, जो पहली हैं उनसे लिख रखी हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था। और अब जो हैं जो आ रही हैं तो उनकी मैं अपने आप से लिख रही हूँ। तो इसी तरीके से लिखते हैं बस। जैसे भी मैंने लिखा है, जैसे भी मैं करती हूँ, वो मैंने आज आपको बताया है इस वीडियो में। और बहनों, अगर कुछ गलत करती हूँ तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।